गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। जनरली कल के टेस्ट में ये देखा गया था कि रे डायग्राम्स क्लियर नहीं थे तुम्हारे, तो इस वजह से आज स्पेशली रे डायग्राम्स पे ही फोकस करेंगे। तो सबसे पहले कॉनकेव मिरर के केसेस लेते हैं। टोटल 6 केसेस इसके बनते हैं हमारे पास। तो फर्स्ट केस जो होगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात चलेगी। यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा जाएगा, ऑब्जेक्ट की पोजीशन। तो फर्स्ट जो पोजीशन रहेगी वो रहेगी एट इनफाइनाइट। सेकंड जो पोजीशन रहेगी वो रहेगी बियॉन्ड सी। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे रखा जाएगा। थर्ड पोजीशन रहेगी एट सी, सी के ऊपर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रहेगा ऑब्जेक्ट। फोर्थ पोजीशन में बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में रहेगा ऑब्जेक्ट। जो फिफ्थ पोजीशन रहेगी वो रहेगी एट एफ, जो प्रिंसिपल फोकस है उसके ऊपर रहेगा। एंड सिक्स्थ पोजीशन रहेगी बिटवीन एफ एंड पी, फोकस एंड पोल के बीच में। तो ये 6 पोजीशंस के लिए हमने रे डायग्राम बनाना है। तो सबसे पहले आता है फर्स्ट पोजीशन के लिए रे डायग्राम कैसे बनेगा। एट इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे सबसे पहले कॉनकेव मिरर लेंगे हम। प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करेंगे। ये प्रिंसिपल एक्सिस होती है, कल वाले टेस्ट में बतानी थी प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगी। इस प्रिंसिपल एक्सिस पे ही ये देखो, अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये सर्कल का एक पार्ट है, उस सर्कल का जो सेंटर होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। तो यहाँ पे ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में जो मिड पॉइंट होगा वो होगा फोकस, या सिंपली प्रिंसिपल फोकस। अब ये पोजीशंस हो गए हमारे, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस हो गया, ये पोल हो गया यहाँ पे। और जो रेज आ रही है वो इनफाइनाइट से आ रही है। और जनरली हम क्या मान के चलते हैं कि इनफाइनाइट से जो भी रेडिएशंस या रेज आएंगी वो सारी की सारी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएंगी, या सिंपली पैरेलल आएंगी। तो इस तरह से रेज आती है हमारी और वो आएंगी पैरेलल। और हमें रे डायग्राम बनाते हुए इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी पैरेलल रेज होंगी, प्रिंसिपल एक्सिस पे जो भी पैरेलल रेज होंगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन, या लेंसेज के केस में आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से जाएगी। अब ये रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से जाएगी, फोकस। तो ये इस तरह से जाएगी रिफ्लेक्शन के बाद। सेम ये रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे जाएगी। और जहाँ पे भी ये दो रेज आपस में कट करती है, जहाँ पे भी इंटरसेक्ट करती है, उस पॉइंट पे क्या बनेगा इसका इमेज, ये आई इमेज बनेगी इसकी। ठीक है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज लिखनी होती है। इमेज की प्रॉपर्टीज क्या होगी, देखो अगर रियल रेज जा रही है, यानी कि रेज को हमने एक्सटेंड नहीं किया, रेज रिफ्लेक्शन में रियल में रिफ्लेक्शन अगर हो रहा है तो उस केस में जो इमेज बनती है वो रियल इमेज बनती है। तो यहाँ पे कोई भी रे हमने एक्सटेंड नहीं की इमेज बनाने के लिए, इस वजह से ये जो इमेज बनेगी वो रियल इमेज बनेगी। और रियल इमेज हमेशा इनवर्टेड होती है, इनवर्टेड इमेज। अब यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस से जितना ऊपर या जितना नीचा ऑब्जेक्ट होगा वो उसकी होगी मतलब इमेज हाइट। तो यहाँ पे ये प्रिंसिपल एक्सिस पे ही बन गया, इस वजह से इसकी इमेज हाइट लगभग 0 होगी। तो इसको बोलेंगे पॉइंट साइज बनेगा, इसकी जो इमेज बनेगी वो पॉइंट साइज रहेगी। ठीक है, तो ये तीन चीजें बनी कहाँ पे, एट फोकस, फोकस प्रिंसिपल फोकस पे इसकी इमेज बनेगी। तो पहली इमेज फॉर्मेशन की होगी हमारी जब जो ऑब्जेक्ट है वो इनफाइनाइट पे रहेगा, पैरेलल रेज जाएगी तो इमेज बनेगी फोकस पे, पॉइंट साइज रहेगा, रियल इमेज बनेगी और इनवर्टेड होगी। नेक्स्ट केस लेते हैं जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी होगा। ये मिरर ड्रॉ करेंगे हम। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, यहाँ पे सेंटर हो गया, ये फोकस हो गया हमारा। और ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, सी से थोड़ा सा पीछे रहेगा, ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास। अब बाकी सारे, ये थोड़ा सा अलग था केस, बाकी सारे केसेस में क्या होगा, पैरेलल जो पहली रे होगी वो पैरेलल आएगी अबाउट द
के पैरेलल। और रिफ्लेक्शन के बाद हमने पढ़ा था कि पैरेलल रेज हमेशा फोकस से जाती है, ये फोकस से गई। दूसरी रे, अब देखो दो ऑप्शन है हमारे पास, दूसरी रे या तो सेंटर से जाएगी या फोकस से जाएगी। अगर सेंटर से जाएगी, अगर अज्यूम करके चलेंगे तो वो रिफ्लेक्ट होकर वापस उसी डायरेक्शन में जाएगी। लेकिन अगर फोकस से जाती है, फोकस से अगर जाती है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो पहली रे थी जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है वो फोकस से गई, दूसरी रे जो फोकस से गई वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो गई आफ्टर रिफ्लेक्शन। अब ये दो रेज यहाँ पे कट करती हैं, तो इस जगह पे बनी है इसकी इमेज। तो यहाँ से ऑब्वियसली दिख रहा है कि ये जो रेज है वो कहीं पे एक्सटेंड नहीं की, इस वजह से रियल इमेज बनेगी। रियल होगी तो इन्वर्टेड होगी 100%, इन्वर्टेड होगी। अब यहाँ पे साइज को ध्यान से देखते तो ये ऑब्जेक्ट बड़ा था और इमेज इसकी छोटी बनी, तो डिमिनिश्ड साइज होगा, डिमिनिश्ड साइज यानी कि साइज जो भी ऑब्जेक्ट है उससे छोटा बनेगा यहाँ पे। उसके बाद बनी कहाँ पे, बिटवीन सी एंड एफ। तो ये होगी हमारे सेकंड केस के लिए व्यूज के लिए इमेज फॉर्मेशन। नेक्स्ट केस लेते हैं जब ऑब्जेक्ट सी पे होगा। बिल्ड हो गया वहीं पे सी, यहाँ पे आ गया, ये एफ हो गया। ऑब्जेक्ट अब की बात फिर से कहाँ पे, सी पे। तो सी पे तो फर्स्ट रे हमेशा पैरेलल लेनी है हमें, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वो हमेशा फोकस से जाएगी। सेकंड रे फोकस से निकालनी है और वो कैसे हो जाएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे ये थोड़ी सी रिकंस्ट्रक्ट करनी पड़ेगी क्योंकि हमारा फोकस यहाँ पे आएगा कुछ, ये ऐसे जाएगी कुछ यहाँ पे रिफ्लेक्शन के बाद, ठीक है। तो इसकी इमेज जो बनती है वो सी पे ही बनेगी, इसकी इमेज जो बनेगी वो बनेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही। अब देखिए तो ये एक्सटेंड नहीं हो रही है रेज, तो ये रियल इमेज बनेगी, उसके बाद इन्वर्टेड होगी, इन्वर्टेड के बाद अब साइज अगर देखें तो इन दोनों का साइज सेम रहेगा, तो सेम साइज होगा यहाँ पे। एंड सेम साइज के बाद क्या होगा, देखो यहाँ पे बनी कहाँ पे, ये एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, एट सी पे ही बनेगी। तो मिरर को करते हैं, तो यहाँ पे ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये फोकस हो गया यहाँ पे। उसके बाद अब ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, तो वही फर्स्ट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी, फोकस से जाएगी फिर यहाँ पे। सेकेंड रे फोकस से जानी है और रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो इमेज बनेगी यहाँ, ठीक है। अब ऑब्वियसली रियल रेज है दोनों भी दोनों, तो इमेज भी रियल बनेगी। उसके बाद उल्टी है इन्वर्टेड, इन्वर्टेड का मीनिंग यहाँ पे उल्टा होगा, इमेज उल्टी बनेगी। जैसे यहाँ पे दिख भी रहा है कि इसका जो सिर है, हेड है, वो नीचे हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट से इमेज बड़ी है, तो इसको बोलेंगे एनालॉग इमेज। बड़ी इमेज बनी, जो कहाँ पे बनेगी, ड्यून से, सी से पीछे बनेगी। अब नेक्स्ट केस लेते हैं जब फोकस पे होगा ऑब्जेक्ट। ये सी हो, यहाँ पे है ऑब्जेक्ट यहीं पे आ गया, ठीक है। तो पहले में वही पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस और फोकस से जाएगा।
बट अब प्रॉब्लम ये है कि दूसरी फोकस से कैसे निकालें, क्योंकि अगर फोकस से निकालें तो वो नीचे आएगी, यहाँ पे कोई कंक्लूजन निकलता ही नहीं नीचे आने का। तो अब की बात क्या करें हम, सेकंड वे सेंटर से निकालें, बट वे उल्टी कैसे चलेगी ये भी एक सोचने वाली बात है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, इसको ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, अरे ये यहाँ अब सेंटर से जा रही है, अगर ये लॉजिकली देख रहा है बच्चों, ये सेंटर से ही जाएगी, तो यहाँ पे टकराई 90 के एंगल पे, मतलब टकरा रही है इसके ऊपर, मिरर के ऊपर, तो वापस से सेम डायरेक्शन में मुड़ जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, और ये भी जाएगी फिर सेंटर से। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये और ये क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएगी, और पैरेलल अगर होगी तो ये मिलेगी तो है नहीं कभी भी, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, इमेज फॉर्म नहीं होगी। लेकिन ऐसा माना जाता है कि पैरेलल रेज इनफाइनाइट पे जाके मिल जाती है, इंटरसेक्ट करती है, इस वजह से हम ये मान लेंगे कि ये रेज इनफाइनाइट पे जाके मिलेगी, तो इमेज कहाँ पे बनेगी, इनफाइनाइट। तो यहाँ से अगर देखा जाए एक्सटेंड नहीं हुई है रेज, तो रियल रेज ही है, तो रियल इमेज बनेगी। अब ये होगी इन्वर्टेड होगी, उसके बाद कहाँ पे बनेगी, पहले तो साइज कितना होगा, देखो यहाँ पे अगर देखा जाए तो बहुत नीचे जाती जा रही है, तो बहुत लार्ज साइज होगा, वेरी लार्ज, और वेरी लार्ज के बाद बनेगी कहाँ पे, एट इनफाइनाइट, इनफाइनाइट पे बनेगी। एंड लास्ट केस इज बिटवीन एफ एंड पी, एफ और पी के बीच में अगर ऑब्जेक्ट होगा, पी पॉइंट यहाँ पे था हमारा, और ऑफ द मिरर, सी हो गया एफ, और ऑब्जेक्ट की बार यहाँ पे, तो क्या होगा, वही पहली वे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस और प्रिंसिपल फोकस से जाएगी। जो सेकंड वे होगी वो कहाँ से जाएगा, सेकंड वे सी से भी निकाल सकते हैं यहाँ कि ये गई साइड और रिफ्लेक्ट होके सी से चलेगी, ये यहाँ पे गई और रिफ्लेक्ट होके सी से चली जाएगी वापस से, क्योंकि 90 के एंगल पे स्ट्राइक कर ली है इसके ऊपर। अब ये अगर देखा जाए यहाँ पे वेट बढ़ती जा रही है, क्योंकि इसका मतलब अगर इस साइड एक्सटेंड की जाए ये दोनों रेज, तो ये यहाँ पे जाके इंटरसेक्ट करेगी, अगर इनको आगे बढ़ा दिया जाए तो यहाँ पे जाके इंटरसेक्ट करेगी। अब ध्यान से क्या देखना कि ये रेज जो थी हमारी, इसको एक्सटेंड करना पड़ा इमेज बनाने में, अगर एक्सटेंड करना पड़ा तो उस टाइप की इमेज को बोलते हैं वर्चुअल इमेज। तो यहाँ पे रियल की बजाय वर्चुअल इमेज बनेगी, और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है, इरेक्ट मींस सीधी। अब की बात ये सीधी है, सिर ऊपर ही है इसका। दूसरा कहाँ पे बनेगी इमेज, कहाँ पे बनेगी, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनेगी, बिहाइंड द मिरर। और मिरर के पीछे बने, उसके बाद साइज कैसा होगा, लार्ज साइज होगा, बड़ा होगा साइज। ठीक है, तो ये हो गया मिरर का पूरा केस हमारा, जो कॉन्केव मिरर के वे डायग्राम्स थे हमारे पास। उसके बाद कॉन्वेक्स मिरर में सिर्फ 2 ही वे डायग्राम बनते हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे साथ में। कॉन्वेक्स मिरर में सिर्फ 2 ही डायग्राम बनते हैं, एक होता है एट इनफाइनाइट के लिए। अब इसमें कॉन्वेक्स मिरर में क्या खास बात होती है कि इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस इस साइड होते हैं, ये सी और ये एफ, और ऑब्जेक्ट रखा जाता है उस साइड। तो यहाँ पे पहली जो रेज है वो इनफाइनाइट पे रखा हमने ऑब्जेक्ट, तो इनफाइनाइट से आएगी। अब इनफाइनाइट से जो रेज आती है वो फोकस से जाती है, बट ये लग रहा है कि ऐसे जानी चाहिए, बट मिरर के आर-पार थोड़ी ना नहीं बन सकते, ट्रांसपेरेंट तो ये है नहीं, ये रिफ्लेक्ट होगा। तो रिफ्लेक्ट जो होगा वो पीछे एक्सटेंड करने से ये कहाँ पे मिलेगी, फोकस में। सेम ये भी रिफ्लेक्ट होगा ऊपर की तरफ, बट अगर इसको एक्सटेंड किया जाए तो ये भी कहाँ पे जाएगी, फोकस में। तो इमेज कहाँ पे बनी है, इसकी फोकस पे, लेकिन इसको एक्सटेंड करना पड़ा लाइनों को, इस वजह से ये इमेज कैसे होगी, वर्चुअल इमेज।
वर्चुअल होगी तो इरेक्ट होगी, पॉइंट साइज होगा, बहुत छोटा साइज होगा इसका, और कहाँ पे बनेगी एट एफ। तो ये फर्स्ट केस और सेकंड केस अगर लें इसका, सेकंड केस पे हम कोई भी डिस्टेंस ले सकते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहीं पे भी ले सकते हैं हम इसमें, ये एफ हो गया और ये सी हो गया। तो फर्स्ट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एफ से जाएगी, अगर इसको एक्सटेंड करेंगे तो दूसरी रे एफ से जाएगी, यानी कि ये ऐसे जाएगी, अपनी एक्सटेंड ही पड़ेगी यहाँ पे तो, क्योंकि ट्रांसपेरेंट मीडियम नहीं है, लेकिन यहाँ पे रिफ्लेक्ट होने के बाद ये पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस की, ये ऐसे रिफ्लेक्ट होगी। पहले में पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, ऊपर की तरफ रिफ्लेक्ट होगी, लेकिन एक्सटेंड करते तो ये फोकस से जाएगी, दूसरी रे फोकस की तरफ आ रही है, बट मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद ये पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस। तो जहाँ भी ये दोनों रेज आपस में कट करती है, कौन सी रे कट करेगी यहाँ पे, ये जो एक्सटेंड हुई है आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये वाली यहाँ पे ये कट करेगी, ये बनी है इसकी इमेज। तो इमेज एक्सटेंड करने से बनी है तो वर्चुअल इमेज होगी, इरेक्ट होगी, सीधी इमेज है, साइज स्मॉल होगा, और कहाँ पे बनेगी, बिटवीन पी एंड और फोकस के बीच में बनेगी। तो ये थे हमारे मिरर से रिलेटेड रे डायग्राम। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लेंस से रिलेटेड रे डायग्राम। आज के लिए